नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी आकर घेर लेती है। ज्यादातर देखा जाता है कि मौसम के बदलाव के साथ ही हर व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार ये समस्या बहुत ही आम हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि जब आपको बार बार बुखार चढ़ने लगे या आपको अचानक से बुखार हो जाए तो उसका कारण क्या होता है। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है और किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है तो बहुत जल्दी से वह व्यक्ति बीमार हो जाता है और मौसम बदलने का शिकार भी हो जाता है। आज आपको बताएंगे कि यदि आपको साधारण बुखार हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। वैद्य जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि वैद्य दीपक कुमार जी सभी को स्वस्थ करते हैं, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। खास बात यह है कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से निरंतर कार्यरत है। 3 पीढ़ियों से लगातार यहाँ लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनको स्वस्थ किया जा रहा है, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से। तो अगर आप भी स्वस्थ होना चाहते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसमें सबसे आम बात है बुखार बार बार चढ़ना। विषय पर आने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं जी। नमस्कार, आरोग्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। मैम अनुज्ञा बोल रही जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं आपका देहरादून से बात कर रही हूँ, उत्तराखंड देहरादून। जी जी, वैद्य जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मुझे ना ये बार बार फीवर आने की, ज्वर की समस्या है, बार बार आता है। दवाइयाँ खाती हूँ, 1-2 दिन ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। और बहुत ज्यादा ना जब बुखार आता है तो फिर चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है, किसी से भी बहुत रूड तरीके से बात करते चिल्लाने लगते हैं जी। और पूरी बॉडी में ना वीकनेस सी रहती है और मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रहता है। अनुज्ञा और जी, ये लगभग हर दूसरे तीसरे महीने रिपीट होता रहता है मुझे। ठीक। अनुज्ञा जी, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर काफी कम है। आपकी उम्र कितनी है? ये 25 है सर। अच्छा, पेशाब में कभी जलन तो नहीं होती? सर यूरिन में तो कभी जलन नहीं हुआ। ठीक। और खांसी जुकाम अक्सर? जुकाम नहीं रहा है, सर दर्द रहता है बहुत ज्यादा। ठीक। और बीपी शुगर की कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, बीपी शुगर की नहीं है, बस हाँ कभी कभी होता है और लो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हो, कभी जी। कभी हो जाता है। जैसे आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, कहीं ऐसा तो नहीं आपका खान पान ठीक ना हो, आप जंक फूड का सेवन बहुत ज्यादा करते हो? नहीं सर, हाँ जी, इतना ज्यादा तो नहीं, पर हो जाता है कभी कभी। ठीक। अनुज्ञा जी, वैसे तो आज के समय में हमारा खान पान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपका जो है हीमोग्लोबिन भी कम रहता है, इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम है। आपको कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और बुखार आपको बार बार ना सताए। इम्यूनिटी पावर के लिए अमृतावर्ग की सबसे अच्छी चीज़ है तुलसी। आप पंच तुलसी ड्रॉप्स की 5-5 बूंद दिन में 2 बार दूध में या चाय में डाल करके या गर्म पानी में डाल करके इसको सेवन करें, और साथ में गिलोय घनवटी 2-2 गोली नियमित रूप से इसका सेवन करते रहें। और जब कभी आपको बुखार हो तो आप चितारी और डीप्रो 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें तो आपको बुखार नहीं सताएगा। आपने कहा कि आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम है, बार बार बुखार होता है, उसके लिए आप नियमित रूप से तुलसी ड्रॉप्स के साथ साथ ब्राह्मी चाय या इम्यून चाय 1 या 2 बार जरूर सेवन करें। और ब्राह्मी चाय के अंदर ब्राह्मी के साथ साथ शंखपुष्पी, तुलसी, सौंठ, तेजपत्ता, दालचीनी इत्यादि चीज़ें हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप इसको सेवन में लें और आप रसायन प्राश भी दिन में 1 या 2 बार 1-1 चम्मच लेते रहें, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपको धीरे धीरे इस बीमारी से, इस समस्या से निजात मिलेगी। और जैसे हीमोग्लोबिन कम है, आप उसके लिए 1 अनार प्रतिदिन चबा के खाएं, रस ना लें, चबा के खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाजर, चुकंदर, पालक, सेव इत्यादि का सेवन आप ज़्यादा करें जिससे आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़े। और यदि फिर भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा तो आप अपने लीवर की जांच करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, CBC, LFT इनकी जांच करा लें।
और साथ में मेदनाशक गोधन वटी 2-2 बार ले। लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपका हीमोग्लोबिन ना बनता हो, इससे बनने लगेगा। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनके सवाल का जवाब दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अचानक से बीमार हो जाता है तो उसका कारण ढूंढने लगता है, लेकिन मौसम के बदलाव पर कोई ध्यान नहीं देता और जैसे ही मौसम बदलता है अचानक से बुखार सबसे पहले चढ़ जाता है। आखिरकार ये बुखार आने का कारण क्या होता है और इसके लक्षण कैसे पता चलते हैं? रश्मि जी, वैसे तो देखा जाए बुखार कोई बीमारी नहीं है। जब भी हमको कोई इन्फेक्शन होगा, चाहे सर्द गर्म के कारण हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, कोविड हो, सब में आप देखेंगे कि बुखार आना ही आना है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन से लड़ाई करता है। इस लड़ाई में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं बुखार। इसीलिए बुखार को हर बीमारी का राजा कहा है। और बुखार के लक्षण के लिए मैं इतना कहूँगा, बतलाई दोषज्ञ ने साधारण ज्वर ख्यात, अप्रलंब उपचार से मिटे ताप उत्पात, वात पित्त कफ दोष से उद्गम इसका जान, लक्षण के परिज्ञान से हो ज्वर की पहचान। लक्षण से ही हम इसकी पहचान कर पाते हैं। हो ज्वर की पहचान तभी हो पाएगी, हमको ठंड लगेगी, पसीना नहीं आएगा, सिर में दर्द होगा, भारीपन होगा शरीर में, सकल देह में हो जलन, रहे स्वेद अवरुद्ध, हमारे शरीर में जलन होने लगेगी और पसीना अवरुद्ध हो जाएगा। अकड़न बढ़ती अंग में, ज्वर समझो तुम बुद्ध, होता अनुभव शीत का, बहे अक्षी से नीर, सतत वृद्धि आलस्य की, लगे असह्य समीर। हमारी आँख से आंसू आने लगे या पानी आने लगे, ठंड की हमको अवस्था महसूस होने लगे और झुरझुरी चढ़ने लगे, किसी काम की इच्छा ना हो, शरीर में जलन होने लगे। यह हमारे साधारण ज्वर के लक्षण हैं। और जब साधारण ज्वर है, वैसे तो ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक होने लगता है। और पहले लोग ज्वर जब होता था तो हम अपने शरीर की शुद्धि 5 प्रकार से करते हैं: वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन और लंघन। कभी भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, फॉरेन कंट्रीज में मैंने अक्सर देखा कि वो लोग 3 दिन तक कोई दवाई नहीं देते। इसी का नाम लंघन है। उन्होंने हमारी ये चीज़ अपना ली, लेकिन बड़े दुख की बात है, हम जरा से किसी इन्फेक्शन से पीड़ित हों तुरंत दवाई लेकर के उस बीमारी को दबाने लगते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारी जो सतत जो इम्यूनिटी पावर है वह डेवलप नहीं हो पाती। यदि 3 दिन तक हम आराम करें, खाने पीने का परहेज करें, बाई की चीज़ ना खाएं, भूख लगने पर बहुत सौम्य भोजन खाएं, बहुत हल्का भोजन का प्रयोग करें सेवन में, तो हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और वह बीमारी अपने आप डाउन होने लगती है। तो हमको इस तरीके के प्रयोग ज़रूर करने चाहिए और इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी पावर तो मेंटेन रहती है, शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा बहुत हाईली एंटीबायोटिक इत्यादि लोग ले लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? हमको भूख लगना बंद हो जाए, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाए, या पेट में गैस बहुत बनने लगती है, एसिडिटी बहुत बनने लगती है। तो एक बीमारी ठीक हुई नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी पहले बन गई, उससे कोई फ़ायदा नहीं। हमको बहुत तरीके से अपना इलाज, अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब मौसम बदला, हमको कपड़ों का और खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जब मौसम बदलता है हम लोग बीमार इसीलिए ही होते हैं कि हम जिस मौसम के अनुकूल होते हैं तब तक वह मौसम चेंज होने लगता है। तो जब मौसम चेंज हो तो हमको उसी के साथ साथ अपने कपड़ों का, अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा सताता हो, यदि वह 5 बूंद तुलसी ड्रॉप्स की डालकर पानी में भाप लेते रहें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। नाक, हमारे गले के अंदर और फेफड़ों के अंदर पूरा ये तुलसी का असर जाता है, हमारा क्लियर होता है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और धीरे धीरे किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तो स्वतः ही खत्म होने लगता है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को ये बताया कि बुखार आने के कारण क्या होते हैं और किस तरीके से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से वह इस बुखार से निजात पा सकते हैं। और आपने तुलसी ड्रॉप्स के बारे में बताया जो बहुत ही कारगर है। इसीलिए मैं भी अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगी, अगर आपको बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम या बुखार हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप भी
आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आकर डॉक्टर से मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ही वैद्य जी के द्वारा तैयार की गई आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में पंच तुलसी ड्रॉप्स इसका यूज कर सकते हैं और अपनी ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अक्सर लोग जब बुखार में तप रहे होते हैं या लगातार कोल्ड उनको परेशान कर रहा होता है या कफ की प्रॉब्लम हो जाती है तो दवाइयां खाते रहते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता, स्टीम लेते रहते हैं, आराम नहीं मिलता। लेकिन पंच तुलसी ड्रॉप्स एक ऐसा ड्रॉप है जिसका आप यूज करेंगे तो आपको जल्द से जल्द आराम भी मिलेगा और आपको आपकी बीमारी से निजात भी मिल जाएगी। इसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं Amazon, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से। पेमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, आपने बुखार के बारे में तो हमें बताया, इस विषय पर और भी चर्चा हम ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि आपके एक पेशेंट जो आपके पास आए, आपसे ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गए, उनका क्या कहना है। जी, मैं मनीष कुमार चौहान गांव कटारपुर से बोल रहा हूं। मेरे बेटे को पिछले 4 साल से कूल्हे में दिक्कत आई थी। मैं उसको इधर एक्सरे भी करवाया, बहुत औरतों को भी दिखाया हरिद्वार में, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो पाया। मेरे बेटे की उम्र 14 साल है। तो उसके बाद उसके घुटने में आवाज़ आने लगी टक टक की। फिर मैं इधर और भी डॉक्टर को दिखा के कंसल्ट किया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं मुजफ्फरनगर लेके गया उसको। मुजफ्फरनगर में पिछले 1 साल से वो पेन किलर दे रहे हैं डॉक्टर और कैल्शियम की दवाई दे रहे हैं, जिससे मेरे बेटे की बीमारी और बढ़ गई और मेरा बेटा बिल्कुल बेड पे आ गया। उसकी उठने लायक भी स्थिति नहीं रही। मतलब पेन किलर दें तो वो ठीक हो जाता था, नहीं तो वो फिर। लेकिन मेरे एक मित्र ने श्री दीपक वैद्य जी के बारे में बताया कि कनखल में वो हैं, उनको दिखाइए, क्योंकि उसको भी ऐसी ही अर्थराइटिस की गंभीर समस्या थी और उनका भी HLA-B27 पॉजिटिव आया था। तो मैं सर से मिला, सर ने मेरी समस्या को समझा, फिर मेरा एक टेस्ट करवाया HLA-B27 मेरे बेटे का, वो फिर उसमें पॉजिटिव आया। तो सर ने कहा कि धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरे बेटे का इलाज 2 महीने हो गए हैं, अभी काफ़ी आराम हो गया, 60% आराम है मेरे बेटे और काफ़ी राहत भी मिल रही है। तो इसमें श्री दीपक वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो वैद्य जी, ये मनीष कुमार चौहान जी थे जो कि गांव कटारपुर से हैं। इनके बेटे की एज 14 ईयर्स है और इनके बेटे को कूल्हे में बहुत ज्यादा पेन रहता था। इतनी प्रॉब्लम थी कि हर जगह घूम लिए लेकिन आराम नहीं आया। आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आए, आपके द्वारा इलाज करवाया, दवाइयों का उपयोग किया, सेवन किया और आज इनके बेटे स्वस्थ हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब इनके बेटे आपके पास आए उस समय उनकी क्या कंडीशन थी और कैसे और कितने समय में इनको आराम मिला। रश्मि जी, एक बीमारी है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये पहले नेपाल के तराई क्षेत्र में होती थी, इस तरफ नहीं होती थी। 1, 2 साल, 3 साल में कोई यदा कदा केस आ जाता था। लेकिन अब बड़े दुख की बात है कि ये बीमारी इस तरफ भी काफ़ी आ गई और मेरे पास हफ्ते 10 दिन में एक पेशेंट ज़रूर आ जाता है। बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, 14 साल की उम्र थी। इसको HLA-B27 पॉजिटिव था और साथ ही साथ इसको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा क्लिक कर रही थी। उसके कारण चलना फिरना, उठना बैठना इसका बहुत दुर्बर हो गया था, बिस्तर पे पड़ा रहता था, शरीर बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गया था। और यह बीमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ कूल्हे के आसपास के हिस्से को गलाने लगती है। इस बीमारी में जो वायरस है वह बहुत ज़्यादा धीरे 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 उस हिस्से को गलाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा छत पे लोहे की कोई रोड पड़ी हो तो उसमें बुरने लगती है, थोड़े समय बाद जंग आकर के ख़राब होने लगती है। इसी प्रकार ये कूल्हे के आसपास की हड्डी को भी गलाने लगता है। इस बीमारी में चलना फिरना बहुत दुर्बर हो जाता है। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद में कुछ गोल्ड प्रिपरेशन वाली दवाई हैं, जैसे कि वृद्धवात चिंतामणि और रस राज रस। जितनी भी गोल्ड प्रिपरेशन है, चाहे वो वृद्धवात चिंतामणि हो, योगेंद्र रस हो, बसंत कुसुमाकर रस हो, जितने भी रस हैं उन रसों का राजा है रस राज रस। इस बच्चे को मैंने रस राज रस की सेवन कराया और साथ में 80 प्रकार के जो वात रोग हैं सबके शमन करने में सबसे ज़्यादा मैं प्रयोग करता हूँ, रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगता है। शिलाजीत वटी, दशमूल घनवटी और मनोहर बूंद रामफल वटी, जो कि शुद्ध कुचले से बनती है। कुचला उपविष में आता है, यदि इसका शोधन प्रॉपर तरीके से हो जाए तो ये अमृत तुल्य काम करता है और शोधन में यदि कमी रह जाए तो ये नुकसान भी करता है। और शोधन के पश्चात ये नसों की, नाड़ियों की, मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। मैंने इसको इन तीनों दवाओं का सेवन कराया और आपने देखा कि धीरे 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 इस बच्चे को लाभ मिला। चलना फिरना जो बंद हो गया था, बिस्तर पे पड़ा रहता था, अब चलने लगा, अपने आप चलने लगा।
और ये भगवान की बहुत ही मेहरबानी है जो इसको लाभ मिला। और हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं, आदर्श नारायणी तेल। इसकी मालिश और इसका प्रयोग 20 बूंद में पिलाता भी हूँ। जिन लोगों के लिब्रिकेंट्स कम हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर, उनमें यह तेल बहुत अच्छा कार्य करता है। 20 बूंद पिलाने पर और मालिश करने पर इसकी मसल्स खुली और जहाँ इन्फेक्शन था, हड्डी गल रही थी, उसमें इसकी जान आई और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बिल्कुल वैद्य जी स्वस्थ हैं और आपने ही इतना प्रयास किया जिसकी वजह से ये स्वस्थ हो पाए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, अगर आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के साथ तो आप जुड़ते ही हैं, इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सभी माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूट्यूब पर जाएं, आदर्श आयुर्वेदिक पेज को अभी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि समय के साथ आप तक सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे और आप स्वस्थ होते रहें। वीडियोस को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके, आयुर्वेद के महत्व को समझ सकें और आयुर्वेदिक तरीके से स्वस्थ हो सके। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में बहुत सारी दवाइयां तैयार की जाती हैं ताकि लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति को जरूरत होती है अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम वीक हो तो हर व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार होता रहता है। तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में ऐसी कौन सी दवाई बनाई जाती है जिसका उपयोग, जिसका सेवन हर एक व्यक्ति कर सके और स्वस्थ रह सके? रश्मि जी, कुछ चीज़ें हैं जो अमृतावर्ग की प्रधान द्रव्य हैं, जैसे कि तुलसी, पंच तुलसी ड्रॉप्स हो या तुलसी घनवटी हो या ब्राह्मी चाय हो, इम्यून चाय हो, हम इनको समय समय पर चेंज करके सेवन करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। और आयुर्वेद में एक दवा है, औषधि है आंवला, जिसको उबालने पर भी विटामिन्स और प्रोटीन्स उसके कम नहीं होते। और आंवले से बना हुआ है रसायन प्राश। रसायन प्राश का सेवन यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से 1 चम्मच दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ करता रहे तो उसकी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, शरीर में दर्द हो वह दूर होता है, बुखार आता हो वह नहीं आने लगता, और साथ ही साथ हड्डियों में भी जान आने लगती है। आज के समय में बहुत से लोग डायबिटिक भी हो गए, तो डायबिटीज़ को देखते हुए हमने च्यवनप्राश में से शुगर निकाल करके स्वीटनर डालकर शुगर फ्री च्यवनप्राश बनाया है। और बहुत सी फार्मेसी शुगर फ्री च्यवनप्राश में चीनी ना डाल करके गुड़ डालती हैं। तो मेरा ये कहना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो गुड़ से भी पूरा ही बढ़ता है, तो हमको गुड़ या चीनी वाली चीज़ें डायबिटीज़ में नहीं सेवन करनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश हम जो बनाते हैं उससे बहुत लाभ मिलता है। और अक्सर देखा गया है कि लोगों के पास समय नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, सुबह 6 बजे घर से निकल के खाने पीने का कुछ अस्त व्यस्त है, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, तो ऐसे लोगों के लिए हमने शुगर फ्री च्यवनप्राश की टैबलेट बनाई है च्यवनप्रकाश के नाम से। यदि हम 2 से 4 गोली दिन में 2 बार सेवन करें तो हमारी इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग रहता ही है, छोटी मोटी बीमारियों से भी हम दूर रहते हैं। और साथ ही साथ एक गिलोय जो अमृतावर्ग का प्रधान द्रव्य है, गिलोय का घन, गिलोय को लिया, पानी में हमने इसको कूट करके उबाला और उबाल करके छान लिया। छानने के पश्चात उस पानी को वेपोराइज करके जो नीचे घनसत्व बना उसकी गोली बनाई, जिसका नाम है गिलोय घनवटी यानी कि संचमनी वटी। इसकी भी यदि हम 2-2 गोली 2 बार लेते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। अक्सर लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर होता है, पेट साफ नहीं रहता, भूख प्रॉपर नहीं लगती क्योंकि खाना पीना नियमित है नहीं, और बहुत ज़्यादा जंक फूड या अटरम सटरम खाने के कारण पेट का हमारा कूड़ाघर बन जाता है। तो ऐसी अवस्था से बचने के लिए हरड़ बेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए, हरड़ बेड़ा आंवला यानी कि त्रिफला, और त्रिफला त्रिफला करे सबका भला। हम त्रिफले को भी इसी प्रकार कूट कर पानी में उबाल कर छान कर उस वेपोराइज पानी को करके नीचे जो घनसत्व बचता है उसकी गोली बनाते हैं, जिसका नाम है त्रिफला घनवटी। यदि हम नियमित रूप से 4-4 गोली 1 या 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें तो पेट साफ रहता है, लीवर के आंतों के फंक्शन हमारे प्रॉपर रहते हैं, खाया पिया हमारे शरीर को लगता है,
आँखों की ज्योति बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी पावर भी बनी रहती है। बिल्कुल वैद्य जी, आपने ये तो बहुत ही अच्छा कार्य किया कि आपने लोगों के इम्यून सिस्टम को ध्यान रखते हुए इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ तैयार की। आपने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो दवाई बनाई, उसके साथ साथ ही आपने जिनको डायबिटीज़ होती है उन पेशेंट्स के लिए भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुगर फ्री दवाई बनाई। ये बहुत ही खास बात है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपको बीमारियां आकर ना छुएं, आपके शरीर में आकर घर ना बनाएं, आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाए, तो आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में तैयार किया गया रसायन प्राश, च्यवनप्राश और च्यवनप्रकाश इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका सेवन कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बीमारियों को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, घर बैठे इनको ऑर्डर कर सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। तो वैद्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को हमेशा देते हैं। आज भी बहुत सारी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं ताकि वे ठीक से स्वस्थ रह सकें और आयुर्वेद के महत्व को समझ सकें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में जैसे कहा जाता है, यदि किसी को बार बार बुखार आता रहे तो वही बुखार एक दिन टाइफाइड बन जाता है और ये टाइफाइड बहुत ज्यादा घातक साबित होता है, तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ कैसे किया जाता है? रश्मि जी, टाइफाइड है आंतरिक ज्वर, आंत के अंदर इसका बैक्टीरिया रहता है और यह अक्सर गलत दूषित पानी, दूषित सब्जियां या दूषित दूध पीने से होता है। ऐसी अवस्था में टाइफाइड में हमको अन्न का त्याग करना चाहिए। वैसे मैंने अभी बताया था कि यदि हम 3 दिन अन्न ना सेवन करें, बहुत भूख लगने पर लौकी, तोरी, टिंडा, परवल उबाल करके या खिचड़ी को पतली हम सेवन करें तो हमको धीरे धीरे बहुत लाभ मिलता है। पानी को हमको उबाल कर ही ऐसी अवस्था में सेवन करना चाहिए जिससे कि उसके बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाए। लेकिन उबला हुआ पानी बीमारी दूर करने के लिए या बीमारी के समय बहुत अच्छा है, कंटिन्यूटी में इसको नहीं पीना चाहिए। बैक्टीरिया के साथ साथ इसके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो लंबे समय हमको बचना चाहिए। दूध अक्सर ऐसी बीमारी में जो दूषित हो बहुत नुकसान करता है, लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हम लोग अपने मकान में लाखों रुपए लगा लेते हैं, लेकिन घर के बाहर 1000 रुपए की हम नाली तैयार नहीं करवाते या नाली की रिपेयरिंग नहीं कराते, जिससे उसके अंदर गंदगी पड़ी रहती है। उस गंदगी के कारण मच्छर डेवलप होता है और कई सारी बीमारियां हमको फैलती हैं। तो हमको सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आयुर्वेद में कुछ दवाई हैं जैसे कि गोल्ड प्रिपरेशन बनी हुई है स्वर्ण बसंत मालती। किसी भी प्रकार का बुखार हो, इवन यानी कि यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस भी हो, टीबी में भी यह दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, हम आधी से 1 रत्ती स्वर्ण बसंत मालती के साथ गोदंती भस्म और गिलोय मिलाकर सेवन करते रहें तो हर प्रकार का बुखार इसके सेवन से नष्ट होता है। और साथ ही साथ यदि हम सितारी वटी, हमारे बाबा जी के समय से ये बहुत प्रसिद्ध दवा है सितारी वटी, इसके अंदर गोदंती भस्म, स्वर्ण गैरिक, चीनी इत्यादि से मिलकर बनती है, क्योंकि बुखार के समय हमारे शरीर में कमजोरी आती है। और साथ ही साथ इसमें स्फटिक भस्म है जिसके सेवन से हमारा बलगम पतला होकर के बाहर निकलता है, बलगम यदि कफ की कोई दिक्कत हो, और साथ में पसीना आने लगता है। पसीना आने से हर प्रकार का बुखार शांत पड़ता है। तो इसकी यदि हम 2-2 गोली नियमित रूप से बुखार के समय सेवन करते रहें तो हमको हर प्रकार के बुखार से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी डिटेल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। मैं अपने दर्शकों को एक बात ये जरूर बार बार याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी लगातार इलाज करवा कर थक चुके हैं, लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, आपकी आशा निराशा में बदल चुकी है, आप ये चाहते हैं कि आपको स्वस्थ काया की प्राप्ति हो जाए, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नोट कीजिए, कॉल कीजिए, वैद्य जी से बात कीजिए और स्वस्थ हो जाइए। क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 से निरंतर कार्यरत है, सभी लोगों को स्वस्थ करता है, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से, जिसके लिए सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बुखार है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है या जोड़ों में दर्द रहता है या कोई अन्य प्रकार की बीमारी है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेदिक तरीका बहुत ही आसान और अच्छा तरीका होता है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो जरूर एक बार कॉल कीजिए, दवाइयां मंगवाइए, स्वस्थ हो जाइए। अमेजन, इंडिया मार्ट, ई कॉमर्स और फ्लिपकार्ट के माध्यम से घर बैठे ऑर्डर कीजिए। गूगल पे,
फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कीजिए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हमारे पास लगातार बहुत सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई आपके पेशेंट होते हैं तो कोई डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी दवाइयां दूसरों को रिकमेंड करते हैं। हमारे पास एक ऐसे ही डॉक्टर हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के बारे में। जी, Namaste, I'm Dr. Irina Danilova from Moscow. In this video, I would like to thank Dr. Deepak Kumar and Adarsh Ayurvedic Pharmacy for the best quality Ayurvedic medicine I ever found in India. I work with this brand for many years, and in this 70th anniversary, I would like to say thank you, thank you, thank you. I recommend to all people from foreign world to use this brand because it's really the best of the best in Haridwar in India and maybe in the world. तो वैद्य जी, ये है डॉक्टर इरिना जो कि मास्को से हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे ये आपसे कैसे मिली, किस तरीके से इनका इतना विश्वास आयुर्वेद में जाग गया कि ये दूसरों को भी आयुर्वेद का महत्व समझाने लगी और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की दवाइयां रिकमेंड करने लगी। रश्मि जी, आज के समय में आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रसार हो रहा है और आयुर्वेद हमारे देश में नहीं विदेशों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह प्रचलित हो रहा है। और यह महिला रशिया मॉस्को से आती थी और इंडिया से कई कंपनीज़ की दवाई ले जाती थी, लेकिन इसको किसी ने मेरे बारे में बताया, ये मेरे पास आई। पहले शुरू में कम मात्रा में दवाई लेके गई, उसके बाद इनको इतने अच्छे उन दवाइयों से रिज़ल्ट मिले, ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और ये वहाँ से मेरे से दवाई मंगाती भी हैं और आकर के मेरे पास से काफ़ी दवाई ले जाती भी हैं। इनका ये कहना है कि आपकी जो बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयाँ फार्मेसी द्वारा निर्मित हैं, उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और ये वहाँ से लोगों को हमारी फार्मेसी के बारे में बताती भी हैं, अपने पास से दवाई भी देती हैं। जो इनके पास उपलब्ध नहीं होती उनको ये वेबसाइट पर ऑर्डर दे करके मंगाती भी हैं। काफ़ी लोगों को इन्होंने एड्रेस भी दिए, वो मेरे टच में आए। मेरे पास से काफ़ी लोग दवाई मॉस्को से या रशिया से मंगाते भी हैं। तो ये आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और ख़ास तौर से हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित दवाइयों से ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी और ये बारंबार मेरी दवाइयों के बारे में मुझको बताती थी कि मैंने इस दवाई को दिया, वो पेशेंट इस तरह ठीक हुआ, जो कि बहुत मार्वलस मतलब रिज़ल्ट मेरे को देखने को मिले। तो इनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारी दवाइयों से मिला और आपने देखा कि ये भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी प्रसन्न और ये हमारी दवाइयों से संतुष्ट थी। बिल्कुल वैद्य जी, ये तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की खूबियां हैं जो देश ही नहीं विदेशों में भी लोग यहाँ की दवाइयों का सेवन करते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं और साथ ही बाकी के सभी डॉक्टर्स भी दूसरों को यहाँ से दवाइयां मंगवा कर देते हैं और लोग इससे खुश भी हो जाते हैं और अपने परिवारजनों की और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख पाते हैं। फिलहाल वैद्य जी, समय का अभाव है तो समय की मर्यादा को देखते हुए हमें यह कार्यक्रम को विराम देना होगा, लेकिन जाने से पहले आपका प्यारा सा दोहा। रश्मि जी, कटु ग्रंथि समतंत्रिका कणा मूल समजान, उष्णोदक सहस्रेह कर वात ज्वर अवसान। यदि हम सौंठ, गिलोय और पीपला मूल का चूर्ण संभाग लेकर गुनगुने या गर्म पानी के साथ सेवन करें तो वात ज्वर में हमको बहुत लाभ मिलता है। वैद्य जी, इतना अच्छा दोहा बताने के लिए, हमारे दर्शकों को आयुर्वेद का महत्व बताने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वैद्य जी से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आयुर्वेद के महत्व को समझिए और दूसरों को भी समझाइए और स्वस्थ हो जाइए। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहेंगे आज्ञा। नमस्कार।